आज हम देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, ये शुरू में हम देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन सा शब्द होता है, कौन से शब्द को सर्वनाम कहते हैं? ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आता है, प्रयोग में आता है। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा तो सुन रहा है ना। अब यहाँ देखो, मैंने कहा, मैंने यानी मेरा तो कुछ नाम होगा, तो इस नाम मतलब संज्ञा, तो इसके नाम के स्थान पर मैं इस शब्द का प्रयोग किया। मैंने कहा, तो मैं ये जो शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर आया है, तो इसे कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्यों हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम का? सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो जाए। वही नाम जो हमें अगर बार बार कहना पड़े, राम स्कूल जा रहा है, राम क्लास में बैठ गया है, राम अब पढ़ाई कर रहा है, ये राम राम बार बार कहने के बदले हम क्या कहते हैं? राम स्कूल जा रहा है, वह क्लास में बैठ गया है, वह पढ़ाई कर रहा है। तो नाम के स्थान पर जो शब्द जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। और ये इसलिए कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। नाम का प्रयोग बार बार करने के बजाय हम उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा शब्द जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। इसमें एक प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो 6 प्रकार है सर्वनाम के, इसमें एक प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जैसा बोलता है, मैंने कहा, तो ये मैं जो आया ये बोलने वाले के नाम पर आया, तो ये हो गया प्रथम पुरुष, पुरुषवाचक है। द्वितीय पुरुष सुनने वाला, जिससे हम बात करते हैं, तो हम बोलते तो सुन रहा है ना, तो इसका मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं ये जो है ये द्वितीय पुरुष है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष। और जिसके बारे में हम बात करते हैं ये हो गया तृतीय पुरुष। मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए, ऐसे ये जो शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या ये? पुरुषवाचक है। प्रथम पुरुष यानी बोलने वाला, द्वितीय पुरुष यानी सुनने वाला,
तृतीय पुरुष यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वह। जैसे मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ, यहाँ मैं ये शब्द देखो, मेरा तो कोई नाम होगा तो मैं, इस नाम के स्थान पर मतलब संज्ञा के स्थान पर मैं शब्द आया है तो मैं हो गया सर्वनाम। बोलने वाला है इसलिए ये हो गया प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कल कहाँ थे, यहाँ देखो तुम यानी उसका तो कोई नाम होगा जिसके साथ बात हो रही है, जिसको सवाल किया है तुम कल कहाँ थे, तो ये हो गया द्वितीय पुरुष। जिसके साथ बात हो रही है या जो सुन रहा है ये हो गया द्वितीय पुरुष। वे मेरे मित्र हैं, जिसके विषय में बात हो रही है वे मेरे मित्र हैं, तो ये वे है ना, ये तृतीय पुरुष है। जिसके विषय में बात हो रही है, बात की जा रही है, तो ये हो गया तृतीय पुरुष। तो ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, बोलने वाले के नाम के स्थान पर आने वाला शब्द, सुनने वाले के नाम के स्थान पर आने वाला शब्द, और जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाला शब्द, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला जो भेद है, अगला जो प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। निश्चित स्थान का या निश्चित व्यक्ति का या निश्चित वस्तु का बोध होता है, जिस सर्वनाम से, उस सर्वनाम को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित बोध करने वाला सर्वनाम। जैसे वह पुस्तक तुम्हारी है, तो वह ये वह पुस्तक, पुस्तक के बारे में निश्चित कहा है, वह पुस्तक, कौन सी पुस्तक? वह पुस्तक। तो इसे पता चलता है, निश्चित पता चलता है कौन सी पुस्तक? वह पुस्तक। तो वह, यह जो सर्वनाम है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह गाय नईम की है। अब यहाँ देखो, यह गाय नईम की है। कौन सी गाय? यह गाय। तो ये हो गया, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह गाय नईम की है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वैसा ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी क्या? मतलब ये है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता। जिस शब्द से यानी कि सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित वस्तु का या निश्चित व्यक्ति का या निश्चित स्थान का बोध नहीं होता। जैसे माँ कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। निश्चित नहीं, क्या खाने को? क्या? कुछ खाने को दो। तो ये कुछ है ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाने को दो। कोई बोल रहा है, तो इसमें कोई मतलब कौन? निश्चित नहीं है। कौन निश्चित नहीं है? कोई बोल रहा है। तो यहाँ कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।